रूसी वॉर फ्रंट पर गहमागहमी तेज हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रिजर्व फोर्स एक्टिव मोड पर है, न्यूक्लियर फोर्स भी अलर्ट मोड पर कर दी गई है। 12 घंटे में बड़े हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूसी कमांडर्स को इस तरह के ऑर्डर दिए गए हैं। जराये के हवाले से ये जानकारी। तो वहीं इस बार का हमला चौंकाने वाला होगा रूस, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में रूस यूक्रेन वॉर को लेकर अब कहीं ना कहीं और जो खदशा है वो बढ़ गया है। रूसी वॉर फ्रंट पर गहमागहमी तेज हुई है। महेश जी, देखिए, मीटिंग की बात चल रही है, सीज फायर को लेकर उम्मीद की बात चल रही है, लेकिन यहाँ तो अब रूस ये कह रहा है कि और बड़ा हमला होगा। 12 घंटे में बड़े हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, जो 2 दिन पहले जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हुए हैं, काफी दूर तक साइबेरिया तक उन्होंने अटैक किए हैं 1.5 साल की तैयारी के बाद। और कहते हैं कि $7 बिलियन के जहाज जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 41 जहाजों का नंबर बता रहे हैं। तो उसके बाद रूस को एक इंतकामी कार्रवाई करनी होगी, वरना ये कहा जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन को धक्का लगा और इस वजह से वो इस्तांबुल आने को तैयार हुए। तो पहले रूस ऐसी कोई कार्रवाई करेगा जिससे कि दिखाएगा कि इंतकाम लिया गया है इस हमले का, और फिर उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन इस्तांबुल जाने के जो एर्दोगान साहब के जो उन्होंने न्योता दिया है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तीसरा तरफ मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि एर्दोगान साहब का अपना मकसद है इन सब चीजों में जी। वो भी ट्रंप साहब से की तरह ही कुछ बिहेव कर रहे हैं। रशिया को के अगेंस्ट सैंक्शंस नहीं लगाते हैं जो नाटो ने लगाए हुए हैं, और वो नाटो के मेंबर हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को जो ये ड्रोन सप्लाई हो रही है, फैक्ट्री लग रही है, वो भी एर्दोगान के देश की कंपनी ने वहां पर लगाई है। और इस तरफ से तो दोनों तरफ करना चाहते हैं बातचीत, और अपने आप को एक बंदर बिल्लियों के बीच में बनना चाहते हैं। उनके खुद भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब रहे हैं बाइडेन साहब के दौरान और ट्रंप 1 के दौरान, लेकिन अब वो सुधर रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका और ट्रंप साहब से उनके ताल्लुकात बेहतर हों और इसका फायदा उनको भी हो। तो ये सब चीजें मिल करके उन्होंने इस तरह की तजवीज पेश की है कि यहाँ पर एक इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के पिछले दावे में वो ज्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। 2 बार बात इस्तांबुल में हो चुकी है ऑफिशियल लेवल पर, और उन बातों का कोई खास नतीजा नहीं निकला है, बल्कि एक कॉन्ट्रडिक्शन जो तनाकुदात हैं वो सामने आए हैं। तो मुझे इस बात में कामयाबी में इस बात के दावे की बिल्कुल। और ये सवाल उठ रहा है कि अब इस जंग का फ्यूचर क्या है। ऐसा लग रहा है कि किसी को भी जंगबंदी की परवाह नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे ये मसला किस तरह से हल होता है। महेश जी, आपको बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।